नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप पे स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि। दोस्तों, इसमें हम लोग समझेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, मतलब टॉपिक के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और डेली लाइफ में हमारा क्या यूज होता है इससे। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को समझने से पहले हमें इसका कुछ बेसिक चीजें समझनी होंगी, जो बहुत बेसिक चीजें हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया ना कि हम लोग बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। जिसको बिल्कुल भी नहीं आता होगा ना, वो भी इस क्लास को ले रहा होगा तो उसे भी ऐसा लगेगा कि हाँ उसे अब आता है। तो दोस्तों, हम लोग बिल्कुल बेसिक बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेके जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, आप लोगों के साथ बने रहोगे तो आप लोग लास्ट की वीडियो जब देख लोगे इस चैप्टर की तो बोलोगे कि हाँ सर, आपने कुछ ना कुछ मेरे को सिखाया, मतलब कुछ नहीं बहुत कुछ सिखाया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, आप प्रॉफिट एंड लॉस सीख रहे हैं तो हमें इसमें एक वर्ड आएंगे, आगे जो आने वाले शब्द है चैप्टर्स में हमने काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत से ऐसे वर्ड देखने को मिलेंगे जो हम लोग बहुत बहुत लोग हम में से पहली बार देख रहे होंगे। जैसे कि होता है, एक आता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, मतलब क्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य क्या चीज है भाई? क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस है क्या, मतलब इसको कैसे समझाया जाए? तो दोस्तों, ये क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस वो होता है, ये जिसको जिसको आप लोग मार्केट जाते हो और किसी सामान को खरीदते हो जिस रेट पे। मतलब जैसे मैं आपको डेफिनेशन दे रखा है कि इट इज द प्राइस एट विच एन आइटम इज परचेज। मतलब यह वो प्राइस है जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। मतलब आप लोग मान लो, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, कि आप लोग मार्केट गए, आप लोगों ने बुक खरीदने गए, स्टेशनरी की शॉप पे गए, अपन लोगों ने बुक खरीदनी। आप लोगों ने बुक कोई खरीदी, उसका प्राइस हुआ 100 रुपए। आप लोगों ने 100 रुपए उसे दिए। तो आप लोगों ने जब उसे 100 रुपए दिए ना, तो आप लोगों ने बुक का कॉस्ट प्राइस दिया। मतलब आपके लिए बुक कितनी की पड़ी? 100 की पड़ी। तो वही आपका 100, उसका 100 रुपए जो है बुक का कॉस्ट प्राइस है। मतलब क्रय मूल्य कितना है बुक का? किताब का कितना क्रय मूल्य है आपका? 100 रुपए। तो बस दोस्तों, आप लोग खरीदने की पावर, मतलब जो भी आप लोग खरीद रहे हो, जिसके लिए आप लोग जितना भी पे कर रहे हो, वही कॉस्ट प्राइस है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक वर्ड आता है सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, या सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। अभी ये क्या चीज होती है? तो दोस्तों, जैसे कि लिख रहा है इसमें, देखो, इट इज द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड। मतलब यह वह मूल्य है जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। अब बेचा जाता है मतलब, अभी तो हम लोगों ने देखो, हम लोग गए दुकानदार के पास, हम लोगों ने कोई आइटम खरीदा, कोई सामान खरीदा। हम लोगों ने इसके लिए, उसने बोला कि भाई 500 रुपए है। हम लोगों ने उसे 500 रुपए दिए और ले आए। तो हम लोगों ने जो उसे पे किया, वो हमारा कॉस्ट प्राइस है, मेरे लिए हुआ। और दुकानदार के लिए वो क्या हुआ? उसका सेलिंग प्राइस हुआ। मतलब उसने ना 500 रुपए में वो सामान जो भी है वो मेरे को बेच दिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? जो सामान उसने जिस प्राइस में बेचा, अगर बेचा है तो सेलिंग प्राइस है, और खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस है। मतलब ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत इजीली है। आप लोगों को बस इतना ध्यान रखना है कि आप लोग बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस की बात चल रही है, अगर कुछ सामान खरीद रहे हो तो कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज का। देखो तो दोस्तों, हम लोगों ने कॉस्ट प्राइस समझ लिया, सेलिंग प्राइस समझ लिया। अब हमें समझते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। मतलब चैप्टर तो ये है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट होता क्या है? तो दोस्तों, जब जो होता है कि सेलिंग प्राइस जो है और कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो जाता है, मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से ज्यादा हो जाता है, तो प्रॉफिट होता है। मतलब प्रॉफिट तब जैसे कि मान लो, अगर मैंने आपसे कुछ सामान खरीदा, आपसे मैं सामान खरीदा 100 रुपए में, लेकिन वही सामान मैंने किसी और को 150 रुपए में बेच दिया। मतलब आपसे खरीदा और किसी और को बेच दिया। आपने 100 में लिया, बेचा कितने में? 150 में। तो मेरे को प्रॉफिट हुआ। मेरे सेलिंग प्राइस कितना था दोस्तों? सेलिंग प्राइस में 150 था ना, और कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 था। मैं 100 में तो आपसे खरीदा था और 150 में बेच दिया, तो मेरा कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो बस यही चीज है कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से ज्यादा होता है, तब प्रॉफिट होता है। ठीक है दोस्तों, अब प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसे याद कर लेना। प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे काफी यूज होगा। और एक और फॉर्मूला, एक और चीज है इसमें, एक वर्ड और आता है लॉस। प्रॉफिट समझ लिया, कॉस्ट प्राइस समझ लिया, सेलिंग प्राइस समझ लिया, तो अब एक लॉस वर्ड भी समझ लेते हैं। लॉस का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, किसी वस्तु का क्रय मूल्य जब उसके विक्रय मूल्य से ज्यादा हो जाता है तो हमें लॉस होता है। मतलब सेलिंग प्राइस जो है हमारी कॉस्ट प्राइस से कम हो रह जाए। मैंने आपसे 100 में तो खरीदा, लेकिन बेचा मैंने 50 रुपए में ही, तो मेरे को तो नुकसान हो गया ना, कि मैं तो जितना मैंने खरीदने में उसे खर्चा किया था, उतना मेरे को मिला भी नहीं। या तो मेरे को नुकसान हो गया। तो बस यही चीज है। ठीक है दोस्तों, और लॉस निकालने का फॉर्मूला आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो ये सामने ले रखा है, इसे लिख लेना और अच्छे से समझना दोस्तों, याद रखना इन चीजों को। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस का होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है दोस्तों,
हम लोग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, हम लॉस की बात कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा कि मतलब दोनों ही चीजें सिर्फ किस पे मेजर होती हैं, कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे मेजर नहीं होती है। दोनों ही चीजें जो होंगी आप लोग किससे कंपेयर करोगे, सेलिंग वो कॉस्ट प्राइस से। अब मैंने आपसे 100 रुपए में कुछ सामान खरीदा, मतलब मैंने आपसे 100 रुपए में बुक खरीदी है, ठीक है दोस्तों, और मैंने तीसरे बंदे को किसी को वो बुक जाके 150 रुपए बेच दी, तो मेरे को फायदा हुआ कि घाटा हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये मैं किस पे मेजर करूंगा दोस्तों। ये मैं देखो, मैंने आपसे 100 में खरीदा, 150 में बेचा, तो मेजर करने के लिए क्या बचा, 100 ही तो बचा, कि 100 से ज्यादा बेचा कि कम पे बेचा। तो फायदा मेरे को उसी चीज पे होगा कि मैंने जितना इन्वेस्ट किया किसी बुक पे, उतने से मेरे को ज्यादा पड़ रहा है कि कम पड़ रहा है, और इन्वेस्ट कितना किया मैंने, कॉस्ट प्राइस जो भी थी वही तो उतना ही तो मैंने इन्वेस्ट किया। मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, तो मैंने आपको 150 बेचा, तो 50 रुपए मेरे को फायदा हो गया, मतलब प्रॉफिट हो गया। अगर मैं आपको 150 में ना बेच के 90 80 में बेचता, तो मेरे को लॉस होता। तो कम प्रॉफिट जो भी होगा या लॉस जो भी होगा, हमेशा जो भी आएगा वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस इस चीज को याद रखना। आगे चलते हैं, अब आज की क्लास के क्वेश्चंस की थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जो भी हम लोग ने वर्ड आते हैं चैप्टर में, वो वर्ड के बाद समझ में आया कि क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, क्या सीपी कॉस्ट प्राइस होता है, क्या सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन बोल रहा है, अ बॉय buys a टॉय फॉर 25 रुपीज एंड सेल इट फॉर रुपीज 30। एक लड़का है जिसे 25 रुपए में खिलौना खरीदा, और जो खरीदा जो खिलौना उसको ही उसने 30 रुपए में बेच दिया किसी और को। मतलब लड़के ने 25 रुपए तो खरीदा और 30 रुपए में बेच दिया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा कि फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट, तो हमसे उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है, मतलब प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसको कैसे निकालोगे। अब देखो यहाँ पर देखो, खरीदा कितने पे, 25 रुपए में खरीदा ना, तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हुआ, सेलिंग प्राइस बोलो, सॉरी कॉस्ट प्राइस इसका कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस आपका इसका 25 हुआ ना। मैं बोला ना, जिस पे खरीदेंगे तो कॉस्ट प्राइस, बेचने की बात होगी तो सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस इसका कितना होगा, सेलिंग प्राइस इसका होगा भाई दोस्तों 30 रुपए। यही होगा नहीं होगा 30 रुपए। तो 25 में हमने खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस 25 रुपए, 30 में हमने बेचा, सेलिंग प्राइस इसका 30 रुपए। तो कितने में पैसे कितने ज्यादा में बेचा, 5 रुपए ज्यादा में बेचा ना। हाँ दोस्तों, 5 रुपए ज्यादा में बेचा। अब किसके कंपेरिजन में बेचा 5 रुपए ज्यादा मैंने, भाई 5 रुपए 30 के कंपेरिजन में ज्यादा बेचा कि 25 के ज्यादा बेचा, मैंने 25 के कंपेरिजन में, मतलब कॉस्ट प्राइस के कंपेरिजन में 5 रुपए ज्यादा बेचा। तो दोस्तों बस हो गया आपका आंसर खत्म, ये इतना सॉल्व करना। तो 25, तो 5/25 इंटू 100, अब 25 से 100 गया 4 बार, आंसर देखो आपका आ गया 20%। कितना इजी क्वेश्चन था। बस आपको ये याद रखना कि हमेशा जो कंपेरिजन निकालना है, यहाँ पे ऊपर की वैल्यू जो होगी वो एक्स्ट्रा होगी, कितना ज्यादा या कम, और नीचे की वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगी, ये हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये कोई हमेशा, मैं आपको अभी इससे पहले स्लाइड में बताया था कि प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा वो दोनों ही चीजें, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों ही चीजें आपके क्रय मूल्य पे ही निकाली जाएंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, अ मैन बाइज अ बुक फॉर रुपीज 450 एंड सेल इट फॉर रुपीज 500, फाइंड इज गेन परसेंट। मतलब एक आदमी ने एक बुक है जो 450 रुपए में खरीदी, और उसी बुक को उसने 500 रुपए में बेच दिया। ठीक है दोस्तों, उसने 450 में खरीदी और 500 रुपए में बेच दी। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, प्रॉफिट पूछ लिया आपसे दोबारा से। तो अब आपको पता है कि सीपी कितना है इसका, 450, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 450, मतलब क्रय मूल्य कितना है 450, और विक्रय मूल्य कितना है 500, 500 में बेची उसने तो विक्रय मूल्य 500 हो गया। फायदा कितने का हुआ, मतलब 500 में से 450 माइनस कर दूंगा, फायदा मेरे को 50 रुपए का हुआ। कितने पे हुआ, अब 50 रुपए का फायदा मैं किस पे मेजर कर रहा हूँ, भाई मेरे को 50 रुपए का फायदा हुआ तो किस पे हुआ, 450 पे हुआ कि 500 पे हुआ, 450 पे हुआ, 450 क्या है सीपी, कॉस्ट प्राइस ही तो है दोस्तों। अब बस इसके परसेंटेज पूछिए, तो परसेंटेज निकालने के 100 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर देखो खत्म। 50 से 450 गया 9 बार, और 9 100/9 कितना होता है दोस्तों, एक 11 से ही 1/9%। अगर मैं 9 का डिवाइड दूं 100 में, तो आपका ये निकल गया 11 से ही 1/9%, ये आएगा, ये फ्रैक्शन है। आपको लोगों को जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो उसमें अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप याद रखो कि 11 से 1/9 को 100/9% लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने क्वेश्चन आता है नया, एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इसके ऊपर। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है, अ मैन buys अ पेन फॉर रुपीज 25 एंड सेल्स इट फॉर रुपीज 20, फाइंड इज लॉस परसेंट। मतलब हमसे आदमी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक आदमी है जिसे 25 रुपए में एक कलम खरीदी, एक पेन खरीदा 25 रुपए में, और उसने उस पेन को, उस कलम को 20 रुपए में बेच दिया, तो उसका नुकसान कितने का हुआ।
अब नुकसान तो वही ना कि 25 रुपए मैं खरीद रहा हूँ, 20 में बेच रहा हूँ, तो नुकसान होना मेरा। तो मेरे को नुकसान कितने का हुआ, कितने का हुआ दोस्तों? मैंने कोई सा पेन खरीदा 25 रुपए में, 20 रुपए में बेच दिया, 5 रुपए का नुकसान हुआ नहीं हुआ? 25 - 20, 5 डिवाइडेड बाय सीपी। हमेशा सीपी की बोला मैंने आपको, चाहे लाभ हो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप लोगों को सीपी लेना है। ठीक है दोस्तों, बस आंसर आपके सामने आ चुका है। 25 से फिर 100 बार, 4 बार, 25 100 कितने 4 बार, और 5 20% आपका फिर से इसका आंसर कितना है? 20%। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ गर्ल बाइज अ नोवेल फॉर 450 एंड सेल्स इट फॉर 350, फाइंड अ लॉस परसेंट। मतलब एक लड़की ने एक उपन्यास खरीदा जिसकी कीमत जो है 450 रुपए है। ठीक है दोस्तों, अब उसने खरीदा तो सही, लेकिन कुछ दिन पढ़ने के बाद उसने लगा कि इसे बेच देती हूँ, तो उसने बेचा। वो जो नोवेल था, जो उपन्यास था, उसने 350 रुपए बेच दिया। अब उसे लग रहा कि मेरा नुकसान हो गया। नुकसान तो हुआ, 450 में खरीदा था, 350 में बेच रही है, तो कितने नुकसान हुआ उसका? कितने का दोस्तों नुकसान हुआ? अगर मेरे से रुपए में पूछा जाता तो 450 में से माइनस कर देता मैं, 450 में से 350 माइनस कर देता, कितना बचता? 100। बटे में कितना? बटे में भाई कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, मतलब क्रय मूल्य कितना है सर? 450। बस आंसर आपके सामने आ चुका है दोस्तों। अब बताइए क्या क्वेश्चन में, देखो अब मैं इसे काटूंगा तो 50 से 100 गया 2 बार, 50 से 450 कटा 9 बार, तो आपके सामने इसका आंसर आ चुका है। मतलब ऊपर 200 बटे में 9। अब मैं इसे डिवाइड दूंगा 9 को 200 में, तो आएगा 22 सही 2/9%। ठीक है दोस्तों, ये फ्रैक्शन होते हैं जो आप लोगों को याद करने होंगे। ठीक है, आप लोग को बस देखो दोस्तों, अभी आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ये कैसे याद होंगे, लेकिन आप लोग डेली प्रैक्टिस करोगे ना, डेली यहाँ समझोगे कि 2/9 को 22 से 2/9 लिखते हैं, या 1/9 को 11 से 1/9 लिखते हैं। तो ऐसी चीज समझोगे ना, डेली मेरे साथ पढ़ोगे समझोगे, डेली कुछ टाइम मेरे को दोगे अपना, मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, पढ़ोगे मेरे साथ, तो आप लोगों को लिख के दे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों कि आप लोगों की मैथ ना अच्छी हो तो बता देना। आप लोग बस कंडीशन यही है कि आप लोगों को मेरे साथ मेहनत करनी होगी। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के ला रहा हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ आपके लिए स्पेशल। मतलब आप लोगों को अच्छी से कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के एग्जाम में कहीं भी कोई कमी ना रह जाए, कि आप लोग बोलो कि मैथ में मेरे पे नहीं रह गया। दोस्तों मैथ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आपकी में, ये मेरी गांड में अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको भी कोशिश करनी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद भी आती है तो दोस्तों लाइक करके जरूर जाया कीजिए यार, और दोस्तों को जितने ज्यादा शेयर करो उतने अच्छा, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर किया करो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या बोला आज का? अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 12 सही 1/2% प्रॉफिट। मतलब एक आदमी है, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12 सही 1/2% पे के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब लाभ पे बेचा। ठीक है दोस्तों, मतलब हमें इसने बोला कि 12 सही 1/2% के लाभ पे उसने किसी वस्तु को बेच दिया। ठीक है, आगे बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹630, मतलब जो वस्तु उसने बेची उसका सेलिंग प्राइस जो 630 रुपए है, मतलब विक्रय मूल्य जो है उसका 630 रुपए है, तो हमसे पूछा कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब हमसे क्रय मूल्य पूछा है उसका, जो भी वस्तु है उसका हमें कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, और सेलिंग प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। तो हम लोग इसे कैसे निकालेंगे? देखो अब हमें पता है कि 12 प्रॉफिट परसेंट कितना है, 12 से 1/2%। 12 से 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो 12 से 1/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? अब मैं इसे खोलूं तो कितने लिख सकता हूँ? 25, वो 25/2। अब परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए मैं क्या करूंगा भाई, 1/100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1/100 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, परसेंटेज हट जाएगा। तो 25 का 100 में डिवाइड दो तो कितना आया भाई? 1/8 आया। तो ये चीज आपको मैं बता दी है कि बाहर से ही 1/2% का पूछा जाता है फ्रैक्शन क्या होता है, तो 1/8 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट चलते हैं इसके ऊपर कि अब लोग हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो दोस्तों हम लोग ने 12 से 1/2 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली, 1/8 है। हाँ दोस्तों, अब लेकिन अब एक क्या है या 8 क्या है ये तो हमें पता ही नहीं है ना। तो दोस्तों आप देखो यहाँ क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि 12 से 1/2% प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, तो जो ऊपर की जो भी ऊपर वैल्यू आएगी, चाहे 1 है चाहे 2 है चाहे 3 है चाहे एक्स वैल्यू कुछ भी है, वो प्रॉफिट ही काउंट होगा। अगर यहाँ प्रॉफिट दे रखा है, अगर यहाँ लॉस दे रहा होता तो यहाँ लॉस काउंट होता। ठीक है, और नीचे हमेशा सीपी आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, देखो स्टार्टिंग में बताया था कि हमेशा चाहे प्रॉफिट निकालना हो चाहे लॉस निकालना हो, हमेशा जो भी काउंट प्रॉफिट या लॉस हमेशा सीपी पे ही काउंट होंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही काउंट होंगे,
क्रय मूल्य पे ही काउंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य नीचे क्या 8 है। अब मान ले रहा हूँ दोस्तों मैं कि इसका कोई क्रय मूल्य, जो भी क्रय मूल्य है वो 8 है। अब जब 8 इसका क्रय मूल्य है, मतलब कॉस्ट प्राइस की 8 है, सेलिंग प्राइस कितनी होगी। अब भाई 1 रुपए का प्रॉफिट दे रहा ना, इस बाहर से 1/2% से हम पता चला कि 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उससे 8 पे, तो भाई एक भरा दूंगा मैं 8 में, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब ये बोल रहा है कि जी सीपी आ गई, मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 8 है और सेलिंग प्राइस कितना है आपका 9 है। ये हमें यहाँ से क्वेश्चन से पता चला। हम लोग ने माना कि हम लोगों ने लेट किया 8 किया, सीपी लेट मान लिया मैंने, ये इस 8 को सीपी मान लिया और 9 को मैंने एक 8 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है तो एक बढ़ा के 9 को एसपी मान लिया। लेकिन 9 जो है 9 नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा था कि सेलिंग प्राइस जो है, देखो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में विक्रय मूल्य जो है 630 रुपए, सेलिंग प्राइस जो भी है वो 630 रुपए है। अब 630 रुपए है तो भाई हमें तो 630 चाहिए, लेकिन है 9, तो 630 करने के लिए कितना गैप करना, क्या करना पड़ेगा, 9 में 70 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब जब मैंने यहाँ पे गुणा किया, ये रेशियो है, तो जब इतने जिसका जितनी संख्या गुणा इधर करोगे उतने का इधर करोगे, मैं पहली क्लास से बोलते आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अब इसमें इधर करोगे तो कितना आएगा 856, 560। बस आपका देखो आंसर आ चुका कि इसका कॉस्ट प्राइस जो भी होगा, मतलब क्रय मूल्य जो क्या होगा 560 होगा, मतलब 560 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देखो एक बार और समझा दे रहा हूँ मैं आपको, जिनको समझ में अच्छी बात है, जो को नहीं समझ में आ दोस्तों ध्यान देना, अच्छे से समझना। ठीक है दोस्तों, देखो ध्यान दो। कॉस्ट प्राइस देखो, उसने बोला कि हमें दुकानदार ने एक आर्टिकल को, एक वस्तु को आप प्रॉफिट में बेचा कितने पे, 12 सही 1/2% के प्रॉफिट में बेचा। तो 12 सही 1/2% को हम लोग फ्रैक्शन में रख लेते हैं 1/8। ये तो मैंने आपको दिखा के दिखाया था कैसे निकाला था। हाँ दोस्तों, अब जब 1/8 पता चल गया हमें कॉस्ट प्राइस इसका, वो जो फ्रैक्शन वैल्यू जो है 12 से 1/2 की 1/8 होती है, तो हम लोगों को सीपी मान ली, मैंने 8 को सीपी मान लिया और एक को प्रॉफिट है ही है। तो जब सीपी में प्रॉफिट होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होगा, तो मैं सीपी में मतलब कॉस्ट प्राइस में 1 रुपए जोड़ दिया, उतने पे उसने बेची थी, मतलब 8 रुपए में खरीदी थी, 9 रुपए में बेची थी। लेकिन वो दुकान क्वेश्चन बोल रहा है कि 9 पे ना बेच के उसने वो बेची कितनी है 630 रुपए पे, 9 पे ना बेच के कितने बेचे उसने 630 रुपए पे। तो बस 8 पे भी ना खरीदे, उसने खरीदे कितने पे 760 पे, बोल 560 पे, सॉरी 560 पे। अब 930 की 70 की गुणा पे, तो इसलिए 560। ठीक है, आंसर निकल के आपके सामने आ चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 14:2/7% प्रॉफिट। मतलब एक आदमी है, एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को 14 सही 2/7% के प्रॉफिट पे, मतलब लाभ पे बेचा। ठीक है, बेच दिया भाई उसने, कितने लाभ पे 14 सही 2/7% के लाभ पे। अब आगे बोल रहा है इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 968, मतलब सेलिंग प्राइस दे रखा है, मतलब विक्रय मूल्य जो दे रखा है उस वस्तु का जो बेची उसने प्रॉफिट पे, वो 968 रुपए है, मतलब 968 रुपए पे उसने बेच दी, कितने प्रॉफिट पे 14 सही 2/7% के प्रॉफिट पे। ठीक है भाई, तो हमसे पूछा कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, हमसे क्रय मूल्य निकालने को बोला। क्या है, अब देखो मैंने आपको पहले बताया था कैसे सॉल्व करोगे। 14 सही पहले क्या करना है आपको, 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन निकालना है। और 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो दोस्तों अब इसे सॉल्व करूंगा आपके सामने में, तो कितना होगा। अब ये आपके सामने सॉल्व करने पे देखो निकल के आएगा कि 1/7 होगा। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको बस याद रखना कि 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन होता है वो 1/7 होता है। 7 को मैं आपको बता था नीचे क्या होगा, हमेशा सीपी आएगा। हाँ दोस्तों, और ऊपर क्या आएगा प्रॉफिट आएगा, जो भी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, अगर लॉस है तो लॉस आएगा। तो बस आपको सीपी इसका पता चल गया, सीपी कितना 7 और एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों। अब 7, जब उसका क्रय मूल्य 7 है और 1 रुपए का कमा, एक एक्स्ट्रा कमा रहा है वो, तो कितना हुआ एसपी 8 हो गया। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 ना होके, मतलब जो सीपी जो है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस जो है, विक्रय मूल्य जो है वो 8 ना होके कितना है 968 है, 968 है। अब लेकिन 968 कितने गुना पे बैठा भाई इसके, अब हमें तो भाई 8 नहीं है, हमें 8 होता तो सीपी अंश का, मतलब सीपी जो होता उसका 7 होता, लेकिन 8 ना होकर 968 है। तो कितने गुना पे भाई, पहले गुना देखो कितने गुना पे बैठा है। अब बैटरी को देखो बैठा है 121 बार, मतलब 121 की गुना पे बैठा है 968। हाँ दोस्तों देखो 8 में 8 और 12 के 96 निकल के आ गया। तो सेम 7 मैं भी 121 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा, तो 7 एकम 7 और 12 7 84, मतलब 847। क्या दोस्तों 847 दोस्तों, इसमें आंसर्स में क्वेश्चंस में मतलब ऑप्शंस में मिसप्रिंट हो गई है, इसका आंसर आपका 847 है। ठीक है दोस्तों, याद से इसका आंसर 847 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 16:2/3% लॉस। मतलब अब तक हम लोगों ने देखा कि हम जो भी दुकानदार बेच रहा था वो अब तक प्रॉफिट में बेच रहा था,
कितनी भी परसेंटेज, कुछ परसेंटेज की प्रॉफिट में बेचा था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया हमसे कि 16 सही 2/3% के घाटे में उसने अपना कोई सामान बेचा, मतलब नुकसान पे कोई सामान उसने बेच दिया। ठीक है भाई, बेच दिया। अब आगे बोल रहा है कि जिस रेट में बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 360, मतलब जो भी उसकी बेचने का प्राइस था, विक्रय मूल्य जो था वो 360 रुपए था। ये हमें बता दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि कॉस्ट प्राइस निकालो आर्टिकल की। हम निकाल देंगे क्रय मूल्य, तो हमें निकालने में क्या जा रहा है, क्रय मूल्य लागत मूल्य जो भी है एक ही बात है, तो हमें निकालने में क्या जा रहा है, हमें पता कैसे निकालना होता है, चाहे आप लॉस दे दो चाहे प्रॉफिट दे दो, हम लोगों ने को कॉन्सेप्ट सही है ना। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट को रखना है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छा से होता ना होगा, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आ जाएगी। आप लोगों ने मेरे से पहले निकाल लिया होगा आप लोग। हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप लोग रट रहे होगे कि इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे, इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। आप लोग यहाँ के फंस जाओगे, जैसे थोड़ा सा चेंज करेगा क्वेश्चन में, आप लोग फंस जाओगे। तो कॉन्सेप्ट पे समझो, कॉन्सेप्ट समझोगे तो ही आप लोगों को ट्रिक समझ में आएगी, और तभी आप लोग आगे के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो अभी आप लोग कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अब बोल रहा है देखो क्वेश्चन में 16 सही 2/3% लॉस है। अब 16 सही 2/3% को पहले मैं कैसे लिखूं, पहले भाई मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा। अब 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन कितना होता है, वो होता है 1/6। दोस्तों अब ये इसमें कंफ्यूज मत होना कि मैं 1/6 कैसे लिख दिया, 14 सही 2/7 को मैंने 1/7 कैसे लिख दिया था। दोस्तों मैं परसेंटेज में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप लोग इनको याद कर लो, 16 सही 2, हमको एक कॉपी ऐसा करो दोस्तों, आप एक कॉपी बनाओ जिसमें आप लोग लिखो ये कि 16 सही 2/3% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/6, 14 सही 2/7 को लिखते हैं 1/7। ऐसे जितने भी आपको मैं फ्रैक्शन यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोगों को वहां रखो और डेली एक बार रिपीट करो, आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है, और परसेंटेज के चैप्टर में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि आते कैसे और कैसे आया। ठीक है सर, अब हमने एक 16 से 2/3% को 1/6 में लिख लिया, लिख लिया। अब 6 तो मैंने आपको बोला कि चाहे सीपीओ चाहे एसपीओ, तो 6 तो सीपी हो गया, चाहे वो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, तो 6 तो मतलब नीचे की जो भी वैल्यू होगी वो तो कॉस्ट प्राइस ही होगा उसका। लेकिन लेकिन अब तक हम ऊपर, अब ये क्या है, ऊपर जो लॉस है, अब इसे नुकसान हो गया भाई, लॉस है। अब हमारे पास सीपी तो पता है भाई, सीपी 6 और एसपी कितना होगा, जब सीपी इसका 6 है तो एसपी कितना होगा भाई, एक का नुकसान हुआ इसे तो कितना हो गया सीपी, तो एसपी कितना हो गया 5 हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि एसपी 5 ना होके, मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 5 ना होके कितना है भाई, कितने गुना बैठा है, 5 ना होकर 360 है। अब 360 कितने गुना पे भाई, इसके पे 72 गुना पे, ये ना 72 के मल्टीप्लाई पे, तो 72 का 6 मतलब 72 का मल्टीप्लाई में 6 से करूंगा तो कितना आएगा भाई दोस्तों, 6 दूनी 12 और 6 7 42 43, मतलब 432। ये तो आंसर आ गया दोस्तों उसका, ये आंसर इसका। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे अब तक क्या होता है कि प्रॉफिट पूछ रहा था, अब आपसे क्या पूछ लिया गया कि आपसे भैया आप लॉस पूछ लिया गया। अब आप लोगों को बस यहीं पे कंफ्यूज आ गए होंगे, लेकिन दोस्तों के देखो आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोगों को भी एक बार भी नहीं फंसे होगे। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी साथ हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 750 रुपीज, और एंड शॉपकीपर सेल्स दैट आर्टिकल एट 16 सही 2/3% लॉस। मतलब दुकानदार है, उसने अपनी वस्तु की कीमत जो कॉस्ट प्राइस जो है उसकी 750 रुपए, एक मतलब आर्टिकल की जो भी प्राइस है वो 750 रुपए का है। और दुकानदार ने क्या किया कि दुकानदार ने उस आर्टिकल को, उस वस्तु को 16 सही 2/3% की लॉस में बेच दिया। कि क्या पर बेच दिया, लॉस में बेच दिया। तो और इस क्वेश्चन में हमसे पूछ लेगा कि सेलिंग प्राइस बताइए इसका। अब तक हमसे सेलिंग प्राइस देखिए कॉस्ट प्राइस पूछा जा रहा था, लेकिन इस बार सेलिंग कॉस्ट प्राइस देखिए सेलिंग प्राइस पूछ लिया गया। चाहे कुछ भी देखिए कुछ भी पूछे, आपका कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए कि जैसे मैं आपको बताता रहा हूँ कि आप लोगों को पता है 16 से 2/3% लॉस हुआ। अब इसे कैसे लिखते हैं, 1/6, 6 क्या सीपी है आपका भाई। हाँ दोस्तों, और एक क्या लॉस हुआ, तो सीपी आपको पता चल गया, एसपी आप निकाल ही लोगे, तो 6 जब सीपी होगा तो एसपी कितना होगा, 5 होगा। लेकिन सीपी कॉस्ट प्राइस जो 6 तो नहीं है, कितना है 750 है। कितने के मल्टीपल पे भाई दोस्तों, अब 750 कितने मल्टीपल पे, 125 के मल्टीपल पे नहीं है क्या, हाँ भाई 25 150 6 7, ठीक है 125 के मल्टीपल पे है 750 6 के। अब तो सेम 5 में 125 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अब सेम 5 में 125 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा भाई, 625। हाँ दोस्तों, आएगा नहीं आएगा, देखो 5 का मैं 125 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 625 ही आएगा ना। तो उसका सेलिंग प्राइस आपका आ गया दोस्तों 625। कितना अच्छा क्वेश्चन था। मतलब आप लोगों को अपने कॉन्सेप्ट से नहीं हिलना है। आप लोगों को चाहे कॉस्ट प्राइस देके सेलिंग प्राइस पूछ ले, या सेलिंग प्राइस देके कॉस्ट प्राइस पूछ ले, चाहे आप लोगों को क्वेश्चन में वो प्रॉफिट दे दे चाहे आपको लॉस दे दे,
आपको कुछ नहीं सोचना, मतलब कॉन्सेप्ट सेम ही है हर एक के लिए। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं लिखना पड़ रहा। थोड़ा मतलब 2-3 लाइन में आपका आंसर होता है, 2-3 वर्ड में, लाइन का वर्ड लिखने पड़ रहे हैं, 2-3 शब्दों में आपके आंसर निकल के आ रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए अच्छी अच्छी क्वेश्चन की ट्रिक्स। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और वीडियो को आप, मैं देखता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाया करो प्लीज दोस्तों यार। हम हमें इससे मोटिवेशन हमें मिलती है कि हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, आप लोग हमसे पढ़ के गए तो आपको लोग अच्छा लग रहा है। इस चीज से हमें भी अच्छा फील होता है, हमें भी और मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए और अच्छा किया जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बोल रहा है अ शॉपकीपर अर्न्स 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन कॉस्ट प्राइस। मतलब हमसे बोल रहा है कि दुकानदार को कोई भी एक वस्तु बेचने पे 20% का लाभ हुआ। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछेगा कि उसकी कॉस्ट प्राइस का प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, मतलब उसका जो भी लागत मूल्य है उस पर कितना लाभ हुआ होगा उस पर। तो देखो दोस्तों, अब 20% है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, फ्रैक्शन में लिखूं पहले तो इसे। 20% फ्रैक्शन में मैं 1/5 लिख सकता हूँ। अब भाई एक क्या है, एक क्या है, एक प्रॉफिट है, एक तो प्रॉफिट मिल गया। लेकिन 5 क्या होगा, अब तक मैंने आपको सबको बताया था कि जो भी नीचे वैल्यू आएगी वो सीपी आएगा। लेकिन दोस्तों वो कब आएगा, जब क्वेश्चन में इंडिकेट ना किया गया हो। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ना हमसे पहले बोला गया कि 20% का जो भी लाभ हो रहा है वो उसके विक्रय मूल्य पे हो रहा है। तो ये हो गया आपका 5 जो भी सेलिंग प्राइस हो गए। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन में बोला हुआ है, अब इस क्वेश्चन में जो बोला है वो हमें मानना पड़ेगा, अगर नहीं बोला तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। अब हमें सीपी एसपी पता है, तो सीपी भी पता चल ही जाएगा ना दोस्तों। एसपी कितना है इसका, 5 है। अब बोल रहा है कि एक का लाभ हुआ है, तो भाई 5 में से एक माइनस कर दूंगा, सीपी पता चल जाएगा मेरे को, तो कितना हुआ, 4। अब मैंने कैसे निकाला भाई, 5 है ये, एक का लाभ हो रहा है तो माइनस कर दो, वैल्यू निकल के आ जाएगी कि जितना सीपी रहेगा, मैंने माइनस कर दिया, आ गया 4। अब इनका बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। और हमसे पूछा है कि कॉस्ट प्राइस पे उसका परसेंटेज निकालो, प्रॉफिट परसेंटेज, तो 1/4 आंसर देखो आपके सामने आ चुका है। 4 का मैं 100 में डिवाइड दूंगा तो कितने बचेगा, 25 बचेगा। तो आपके सामने देखो आंसर देखो इसका क्या है, 25%। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज के लिए। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर अर्न्स 40% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब 40% का लाभ हुआ उसे, कितने पे हुआ भाई, क्या आप किस पे हुआ, सेलिंग प्राइस पे। यहाँ इंडिकेट करते हैं सेलिंग प्राइस पे बात हो रही है। तो हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इस कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, अब इसे कैसे करेंगे भाई, 40% को पहले फ्रैक्शन में लिखो। कैसे लिखोगे, 2/5। अब 2 क्या है, 2 प्रॉफिट है क्योंकि क्वेश्चन में प्रॉफिट बोला गया है। और 5 क्या है भाई दोस्तों आपका, 5 आपका सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस आपको पता है, कॉस्ट प्राइस निकाल दोगे, सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 5 है। 2 का प्रॉफिट हो रहा था तो कितने का हो गया भाई आपका, ये हो गया 3। 5 में से 2 गए तो 3 बचे, कितना बचा नीचे। अब 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2। और 2 पे किसके कंपेरिजन में देखा जा रहा है, 3 के कंपेरिजन में। आंसर देखो आपके सामने आ चुका होगा, आंसर आपका आ चुका है 2/3 इंटू में 100, मतलब कितना आएगा इसका दोस्तों, निकाल मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ऐसे सॉल्व करूंगा तो 200/3, और 200/3 को मैं सॉल्व करूंगा कितना आएगा दोस्तों, 66 से ही 2/3%, ये आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 66 से ही 2/3% इसका आंसर है, मतलब प्रॉफिट जो भी होगा, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इस कॉस्ट प्राइस क्या है, 66 से ही 2/3%। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना काफी है। आज हम लोगों ने पहली क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस की, उसमें हम लोगों ने बेसिक समझा है। आगे की क्लासों में हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे नया। तो दोस्तों आप लोग ऐसे मेरे साथ बने रहिए और मेरे को सपोर्ट करते रहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा लोगों तक रीच होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बस इतना ही कहना है कि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, जय हिंद।